हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक में ब्लॉगिंग करने जा रही हूँ अपनी दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और मैंने कुछ सोच के ही आज ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा स्टार्टिंग से कि लास्ट तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो मनीषा हत्याकांड, जो इस समय खूब वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा। तो ये वीडियो मैं वायरल करने के लिए नहीं बना रही हूँ दोस्तों। मनीषा हत्याकांड जो है वो ऐसी घटना है जो दिल को कहीं ना कहीं बहुत चुभती है, जो सुन के रोंगटे खड़े करती है। ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, ये एक स्कूल टीचर थी मनीषा, जो प्ले ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती थी। और उनका 11 अगस्त को जो है वो अचानक से गायब हो जाती हैं। 13 अगस्त को पता चलता है कि उनका मर्डर हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। इतना कानून बन गया है, इतना सिस्टम है, सब कुछ है, पर अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये जो हत्याकांड है मनीषा की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, तो एक इतनी अच्छी लड़की थी वो। मुझे देख के लगता है, मैं कभी नहीं मिली हूँ, पर कहीं ना कहीं हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, तो एक कनेक्शन तो हमारा एक दूसरे से बनता है। इतनी बुरी तरीके से दोस्तों उसकी हत्या की गई है, इतनी बुरी तरीके से। सबसे पहले तो उसका रेप किया गया, उसको मारा पीटा गया दोस्तों। उसकी गर्दन जो है बिल्कुल समझिए कि अलग कर दी गई थी। बस इतना जरा सा, जहाँ तक कहते जरा सी गर्दन बची थी। और उन दरिंदों ने जिन्होंने उसके साथ रेप किया, उसको जो है तेजाब उसके मुंह में डाला, उसको तेजाब पिलाया। उनका जी तब भी नहीं भरा। समझिए, एक नाजुक सी लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती हैं, उसको ये सब करके उनका दम नहीं भरा। उसके चेहरे पे उन्होंने पूरा तेज़ाब डाल दिया। तेज़ाब डाल के उसका पूरा चेहरा जो है इस कदर जला दिया ताकि उसको कोई पहचाने ना, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या क्या मिला आपको, ऐसा करके आपको क्या मिलता है। आपके घर में बहू बेटियां नहीं हैं, या हमारे देश की बहू बेटियां जो बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, आज भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या वो बहू बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी हम रात में निकलते हैं तो हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। आज भी एक लड़की ट्रैवल नहीं कर सकती अकेले, क्योंकि दरिंदों की नज़र उन पर लगी ही रहती है। चाहे जितना भी नियम कानून बन जाए, कितने भी लोग जो है दावे करें कि अब बेटियां सुरक्षित है, बहू भी सुरक्षित है, पर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। ना कभी कोई सुरक्षित था, ना सुरक्षित है। क्योंकि जब तक हम एक कदम नहीं उठाएंगे कि जैसा उन्होंने उसके साथ किया है, जैसा मनीषा के साथ हुआ है, वैसा ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो बहुत पैसे वाले होंगे तो छूट जाएंगे। पुलिस सिस्टम, देखिए, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है, और मैं किसी के ऊपर दोष अर्पण नहीं करना चाहती हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है, सब दिखावा है। सिस्टम के नाम पे सब बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता है। न्याय का मतलब न्याय होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मनीषा के साथ हुआ है, तो उसके साथ करने वालों को वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। मनीषा के साथ अगर उसने तेजाब डाला है तो उनके मुंह पे भी तेजाब डालो, तेजाब पिलाया है उनके मुंह पे भी, उनको भी तेजाब पिलाइए। और उनके साथ भी वही दरिंदगी करिए, वही हैवानियत करिए। मुझे लगता है कि सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उनको जो है, ऐसा नहीं कि उनको जो है फांसी की सज़ा दे दूँ, वो तो एक पल में फांसी की सज़ा पा के मर जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे जैसे उन्होंने उसको तड़पाया उस लड़की को, उनके साथ सेम ऐसा ही होना चाहिए। मैं बस सिस्टम से ही कहना चाहूँगी, कानून से ही कहना चाहूँगी कि ऐसा सख्त नियम बनाइए जिससे ऐसा करने वालों लोगों को एक दो बार सोचना पड़े। खैर, जिसके मन में पाप होता है वो ऐसा कुछ सोचता नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसको सब कुछ अंधकार में सब काला ही नज़र आता है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा करने वाले लोगों के साथ मैं ये कहूँ, उनको वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसा वो करते हैं। जैसा उन्होंने उस लड़की के साथ किया है, उन सबको पकड़ा जाए और बिल्कुल वैसी ही सज़ा दी जाए। पर ऐसा मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, पैसे दे के छूट जाना है। और
सब कुछ फिर वैसे ही हो जाना है। तो बस मैं दोस्तों आप लोगों से जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं यही विनती करना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप भी प्लीज़ आवाज़ उठाओ और बोलो कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि ऐसा करने के लिए जो ऐसा करने के लिए सोच रहे हो ना वो आगे वो चीज़ को ना सोच सके। बस दोस्तों मेरा और कुछ मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक जो है मुझे बहुत दुखी करते हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत अनसेफ हैं, हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं। डर लगता है घर से बाहर निकलने में। हमारा देश आज़ाद है कहा जाता है, अभी हमने 15 अगस्त कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त मनाया है। क्या आज़ादी है ये? कैसी आज़ादी है जहाँ बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? कैसा आज़ाद देश है ये हमारा? मैं नहीं मानती। 11 तारीख को एक लड़की गायब होती है, माँ बाप भाई घर में सब तड़पते हैं कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। 13 को खबर आती है कि उसका मर्डर हो गया है, खेत में उसकी लाश पड़ी हुई है। जाते हैं देखते हैं, उसके बाद ये होता है कि किसी जंगली जानवर ने इसको काट खाया होगा, ये है तो वो है, सब लीपापोती करके रख देते हैं। पर हकीकत यही है कि उसके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है और मैं चाहती हूँ जिसने उसके साथ ऐसा बुरा किया उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। बस मैं यही दोस्तों आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो एक टीचर थी जो हमारे देश के बच्चों के भविष्य को बेटर करने के लिए दिनों रात प्रयास कर रही थी। हो सकता है वो बहुत बड़ी शिक्षिका बन जाती आगे चल के, या जो भी कुछ होता। अब बस उसको तो जो सज़ा मिली, उसके परिवार को ज़िंदगी भर की सज़ा मिली है, जो तिल तिल करके ज़िंदगी भर मरेंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-4 दिन 5 दिन महीने भर 2 महीने केस चलेगा, फिर मामला टाटा फिस हो जाएगा, कुछ नहीं हो गया। पर दोस्तों बस यही है कि आप उस लड़की को न्याय दिलाइए, मैं ये चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।